हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी क्यू। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का एक ग्रामर का टॉपिक, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स बेसिकली अ, एन और द होते हैं। आर्टिकल्स एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी इंसान को या किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं। एंड आर्टिकल्स यूजुअली नाउन पे डिपेंडेंट होते हैं और उसी से पता चलता है कि हमें अ यूज करना है, एन यूज करना है और द यूज करना है, और वो अभी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और द डेफिनेट आर्टिकल होता है। अब हम पढ़ेंगे कि हम अ एंड जो आर्टिकल्स हैं वो कहाँ पे यूज करते हैं। तो वी ऑलवेज यूज अ एंड एन बिफोर अ काउंटेबल नाउन विच इज सिंगुलर, यानी जो नाउन है, फॉर एग्जाम्पल अ बुक, वो काउंटेबल है। ऑफकोर्स आप काउंट कर सकते हो कि यहाँ पे एक बुक रखी है, दो बुक रखी है, एंड इट हैज टू बी सिंगुलर। तो अ बुक मतलब एक बुक, अ चेयर एक चेयर। अब ये जितने भी हमने वर्ड्स पढ़े, बुक, चेयर, एंड, आइलैंड, एप्पल एक्सेट्रा, ये काउंटेबल हैं, वी कैन काउंट देम, और ये सिंगुलर हैं, एक ही आइलैंड की बात हो रही है। सो दैट्स वाई वी विल यूज अ एंड बिफोर देम। कभी आपने किसी को कहते हुए सुना है कि प्लीज हैव अ मिल्क, आई वॉन्ट अ स्ट्रेंथ? ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जितने भी नाउन्स हैं ये काउंटेबल नहीं है, दे आर नॉट काउंटेबल. So we do not use a and before them. Similarly, we cannot say कि I ate an apples yesterday. I saw an ants. क्यों नहीं कह सकते हम ऐसा? Because they are plural. अब हम पढ़ेंगे specifically a कहाँ use होता है और an कहाँ use होता है. So we use a before a countable noun which is also a singular noun. ये तो ऊपर भी conditions थी. It has to be countable and singular. It also should begin with a consonant. We have to be clear about the sound. अब जैसे अ बनाना, तो इसमें बी की साउंड आ रही है, अ लेक इसमें ल की साउंड आ रही है, अ सॉन्ग में एस की साउंड आ रही है, एंड एस, एल एंड बी आर कॉन्सोनेंट्स. नाउ वेयर डू वी यूज एन? एन इज ऑल्सो यूज बिफोर अ काउंटेबल एंड अ सिंगुलर नाउन, दैट इज justified above. But the word should begin with a vowel sound. For example, an egg, इसमें ए की साउंड आ रही है, ई की साउंड आ रही है. An orange, an apple, तो इसमें ए, ई, ओ सारे vowels की साउंड है. ओके, सो हमने जब अभी ये बताया कि और एन रिस्पेक्टिवली कहाँ लगते हैं, तो हमने स्पेसिफाई किया था कि वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड और वर्ड बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड. हमने ये नहीं बोला था कि वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट और अ वॉवल. इसका मतलब है कि अगर कोई वर्ड, जैसे कि अब हम लेते हैं अ यूनिवर्सिटी, तो अब यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे एन लगना चाहिए, लेकिन हम क्या बोलते हैं अ यूनिवर्सिटी. ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाई की साउंड से स्टार्ट हो रहा है और वाई कॉन्सोनेंट है. अब अ यूरोपियन भी वाई की साउंड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली तो ई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो टेक्निकली यहाँ पे एन लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अ ही लगेगा क्योंकि ये वाई की साउंड से स्टार्ट हो रहा है, एक कॉन्सोनेंट की साउंड से स्टार्ट हो रहा है. और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि यूनिफॉर्म, यूनिट, यूजफुल एक्सेट्रा. If some words begin with an unsounded h, they also take an with them. यानी कि हम बोलते हैं an honest boy. इसमें honest में h होता है silent. ऐसे तो नहीं बोलते a honest boy. honest boy नहीं बोलते, honest boy बोलते हैं, इसलिए उसमें पहले o की साउंड आ रही है और o एक वॉवल है, तो इसलिए हमने उसमें एन लगाया. वैसे ही एन ऑनरेबल पर्सन, और ऐसे ही कुछ और वर्ड्स है जैसे कि आयर, आयरएस, ऑनोरेरी. ऑनोरेरी का मतलब मेंबर होता है, और आर. फिर इन abbreviations, if consonants begin with the vowel sound, they take an with them. यानी कि an ma में जब हम m प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें पहले e की साउंड आती है, e m, और e एक वॉवल है तो इसलिए an m p, इसमें भी m प्रोनाउंस करने में e की साउंड आ रही है. फिर
PhD में तो कोई वॉवल की साउंड नहीं आ रही, इसलिए अ PhD। अब ये कुछ फ्रेजेस है और इन फ्रेजेस में अ यूज होता है। टू बी इन अ हरी, टू बी इन द हरी नहीं बोलते और ना ही टू बी इन एन हरी बोलते हैं, टू बी इन अ हरी। इन अ लो वॉइस, अ पिटी, अ शेम, अ नॉइस, अ न्यूसेंस। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1। यूज ए और एंड वेयर नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि हर जगह यूज करना है। फर्स्ट, चिल्ड्रन डू नॉट मेक डैश नॉइज इन द कॉरिडोर, चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज इन द कॉरिडोर। अ क्यों? क्योंकि हमने ऊपर फ्रेजेस में पढ़ा था कि नॉइज के साथ अ आता है। Then second one, we came to dash lake with dash island in the middle. तो ये we came to a lake क्योंकि ये कोई वॉवल से भी नहीं स्टार्ट हो रहा और ये काउंटेबल भी है। An island, and क्यों? क्योंकि एक वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, I से स्टार्ट हो रहा है। Ruchi is spending her holidays at Shimla with dash aunt of hers. An aunt of hers. I cannot help you. I have dash severe headache. I have a severe headache. What dash nuisance? Our train is late by at least dash hour. What a nuisance. Our train is late by at least an hour. Mr. Khanna is dash honorable man and dash honorable men are always fair and just. Mr. Khanna is an honorable man. क्योंकि ऑनरेबल की साउंड आ रही है तो ओ की साउंड और ओ एक वॉवल है, इसलिए एन ऑनरेबल मैन। और जो सेकंड ब्लैंक है उसमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें एन आ सकता था लेकिन एन नहीं आएगा क्योंकि ये एक बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल है इसलिए। Seventh, she is very fond of dash tea. We should give her dash cup of tea immediately. तो फर्स्ट ब्लैंक में किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। We should give her a cup of tea. और क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल भी है और ये वॉवल से भी नहीं स्टार्ट हो रहा। Eighth, it is dash pleasure to know that your father has been elected dash MP. It is a pleasure to know that your father has been elected an MP. Dash cheese, dash butter, dash iron and dash milk are substances. तो इन चारों डैश में कुछ नहीं आएगा, ये सिंपली बिना आर्टिकल के यूज़ होंगे। 10th, we have formed dash union. Sandeep is dash active member of a union. We have formed a union. Sandeep is an active member of our union. Yesterday I saw a European क्योंकि इसमें भी YOO वाला pronunciation हो रहा है। Riding an elephant क्योंकि E एक vowel होता है। Dash uncle of mine who is dash artist was hit by dash arrow. An uncle of mine who is an artist was hit by an arrow. तो अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल द कहाँ पे यूज होता है, क्यों यूज होता है। वी ऑलवेज यूज द बिफोर अ नाउन व्हेन वी वांट टू मेक इट पर्टिकुलर, यानी अगर मान लीजिए हमें किसी नाउन को पॉइंट आउट करना है, पर्टिकुलरली उसी नाउन के बारे में हमें बात करनी है, तो हम उस नाउन से पहले द यूज करेंगे। जैसे आई हैव रेड द बुक यू आर टॉकिंग ऑफ। तो अब कितनी सारी बुक्स हैं दुनिया में, लेकिन हम उस पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं। लेट अस वॉक टुवर्ड्स द फ्रंट गेट। अब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम उस फ्रंट गेट की तरफ जा रहे हैं। फिर सुपरलेटिव्स, जो अब हमने एडजेक्टिव्स पढ़ा था, एंड इफ यू वांट अस टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन एडजेक्टिव्स देन कमेंट बिलो और यू कैन ईमेल अस at studyq2samvid@gmail.com। सो अब जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, यानी थर्ड डिग्री, फॉर एग्जाम्पल स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। सो जो थर्ड डिग्री होती है स्वीटेस्ट, उसके साथ भी यूज होता है, जैसे द स्वीटेस्ट सॉन्ग विद वर्ड्स सच एज फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, सेम, फॉलोइंग, प्रीवियस। मतलब बेसिकली जो आपकी पोजीशन बताता है, जैसे द लास्ट बेंच, द ओनली सन, बट द इज नॉट यूज्ड विद एक्सप्रेशन सच एज
लास्ट नाइट, वीक, ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ. अब हमने अभी ये पढ़ा था ना कि फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, सेम, फॉलोइंग, प्रीवियस, इस टाइप के वर्ड्स के साथ द यूज होता है. लेकिन अब जैसे लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, इन सब के साथ हम द यूज नहीं करते. अब विद अ कॉमन नाउन व्हेन द नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास. अब कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन होते हैं, तो ऑब्वियसली कॉमन नाउन के साथ भी द यूज हो सकता है. लेकिन अगेन अगर हम किसी पूरी पर्टिकुलराइज कर रहे हो, एक पूरी क्लास के बारे में बात कर रहे हो, जैसे अभी हम पढ़ते हैं द एलिफेंट हैज अ रिमार्केबल मेमोरी. हम स्पेशली बोल रहे हैं कि जो एलिफेंट है इट हैज अ रिमार्केबल मेमोरी, सो इसीलिए हम द लगा रहे हैं. या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं एलिफेंट्स हैव अ रिमार्केबल मेमोरी. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पूरी मतलब जितने भी एलिफेंट्स हैं वर्ड में, पूरी एलिफेंट क्लास के लिए बोल रहे हैं. तो या तो द एलिफेंट होगा या फिर एलिफेंट्स होगा. With such nouns as earth, moon, sun, sky, we use the. यानी कि अर्थ भी एक ही है और अर्थ का मून भी एक ही है, सन भी एक ही है और स्काई भी एक ही है. यानी कि ये सारे सिंगुलर है, इनकी कोई सेकंड कॉपी नहीं है, इसलिए इनके साथ भी हम द यूज करते हैं. विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, seas and oceans, mountain ranges, holy books, trains, ships, aeroplanes, newspapers, well-known buildings, countries. If the name contains a common noun, the directions, the whole families. ये कुछ word combinations है जिसमें हम the use करते हैं. To speak the truth. She told me to speak the truth. On the other hand, in the afternoon. अब कुछ और ऐसे सेंटेंसेस है जहाँ पे भी हम the यूज करते हैं. The rich should help the poor. यानी कि rich people को poor people की help करनी चाहिए. The more we get, the more we desire. Cloth is sold by the meter. अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2, जिससे हमें अ, एन और द का यूज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ ये तीनों आर्टिकल्स नहीं लगेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1, यू विल गेट ऑल डैश डाटा यू नीड इन दिस पेन ड्राइव. You will get all the data because we are talking about a specific data. Dash Industrial Fair was inaugurated in Dash City by Dash Chief Minister. An industrial fair in the city because we are talking about a specific city by the Chief Minister. Dash Moon was not visible in Dash Sky, but we could see Dash few stars. The moon because Earth has only one moon. The moon was not visible in the sky, but we could see a few stars. Please show me dash letter you have received. The letter. Dash more you read, dash more you know. The more you read, the more you know. Dash sun rises in dash east and sets in dash west. So it will be the sun rises in the east and sets in the west. Dash petrol is sold by dash liter. There'll be no article before petrol and there'll be an article the before liter. Dash Ganga rises in dash Himalayas and falls into dash Bay of Bengal. So the Ganga rises in the Himalayas and falls into the Bay of Bengal. Before the name of newspaper also we use the. So the Hindustan Times has, before superlatives we use the. The Hindustan Times has the largest sale in the northern part of India. There will be no article before India. The USA is an industrialized country. Last evening, Dash Prime Minister went to see Dash President. The Prime Minister went to see the President. Dash Cobra is dash very poisonous animal. The cobra, because we are talking about a full species of snakes, which is cobra, is a very poisonous animal. This book contains the moral stories from the Mahabharata. Dash stone hit him on head. A stone hit him on the head. Normally, we do not use the with proper nouns, abstract nouns, and nouns with name materials. Nouns with name materials are gold, silver, water, wood, etc. So, for example, India is a beautiful country. So, we do not say the India because it is a proper noun. Beauty is admired by all. We do not say the beauty because it is an abstract noun. But when we use these nouns as particular ones, which means to indicate a particular
a thing, we use the with them. For example, the India of 21st century is going to be a superpower, which means we are not talking about India in general. The India which will be there in 21st century. Following are some phrases with which we do not use the. To take place, to take interest in, and by chance. We do not say to take the place. The repetition of the. अब ये दो sentences है. The poet and the dramatist have been honored. और second sentence है the poet and dramatist has been honored. तो first sentence का क्या मतलब है? The poet and the dramatist. यानी कि poet अलग है और dramatist अलग है. The poet and dramatist. यानी कि एक ही इंसान poet भी है और एक ही इंसान dramatist भी है. Exercise 3. Fill in the blanks with suitable articles where necessary. Dash sooner it is done, dash better it will be. The sooner it is done, the better it will be. Second, what dash shame, you have beaten dash innocent child. What a shame, you have beaten an innocent child. Question 3. Last Saturday I went to dash school to meet old teacher of mine. Last Saturday I went to the school to meet an old teacher of mine. Fourth, dash Kalidas is usually described as dash Shakespeare of dash India. The Kalidas is usually described as the Shakespeare of India. India वाले blank में कुछ नहीं आएगा. Dash milk used to make this ice cream is of pure quality. The milk used to make this ice cream is of pure quality क्योंकि वो उसी पर्टिकुलर मिल्क की बात कर रहा है जिससे वो आइसक्रीम बनी है. Dash children should drink dash milk every day. There will be no article before both the nouns. Children should drink milk every day. Dash mankind should love dash nature. There will be no article before mankind. So mankind should love the nature. Dash black and white cow is for sale. There will be no article before white. So the black and white cow is for sale. Dash word to dash wise is sufficient. A word to the wise is sufficient. He is truly a great human being, but he is not Gandhi. Exercise 4 is for homework. Still, if you need the answers, you can email us at studyq2samvid@gmail.com or you can write in the comment section. We will definitely get back to you. So guys, this was our chapter articles for class 7. You can also refer this for class 6th, 8th, 9th or 5th. It was an easy explanation. I hope you all liked it. If you liked the video, don't forget to like, share, subscribe and comment, and please subscribe this channel. We have crossed 100 subscribers and we were not able to upload any videos since a month because our exams were going on, but we will upload many videos from now so that the children who will have exams next year will get a lot of help. So do check out our videos for class 7th and coming soon for class 8th. So for now, thank you guys. Bye bye.